श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो प्रवचन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह प्रवचन गुरु महाराज की आज्ञा से हुआ था और जापानी भाषा में यह प्रवचन हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी भाषा में यह प्रवचन सुनाऊंगी। आप लोगों से आग्रह है कि प्रवचन को पूरा जरूर सुने। जापान की एक महिला सन्यासिनी थी। वह 15 सालों से सन्यास धारण की हुई थी। यह महिला जापान में एक कंपनी की प्रेसिडेंट थी। जिस कंपनी में यह प्रेसिडेंट थी, वह कंपनी प्रशिक्षक संबंधी फिल्म बनाती थी। वह जापानी महिला टोक्यो शहर में रहती थी। लगभग 1963 ईस्वी में इस जापानी महिला ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में एक समुद्र देखा और उस समुद्र की गहराई बहुत विशाल एवं आकर्षक थी और उसमें एक सुनहले रंग का मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंदिर के दरवाजे पर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज खड़े थे और इतने में इन जापानी महिला की आँख खुल गई तो ये अवाक सी रह गई। वह सोचने लगी, ये सब क्या था? वे दिव्य तपोनिष्ठ तेजस्वी महापुरुष आखिर कौन थे? क्या ये सब कल्पना तो नहीं थी? क्या ये केवल स्वप्न ही तो नहीं था, या इसमें कुछ रहस्य भी है? इन्होंने गुरु महाराज को पहले कभी देखा भी नहीं था। ये सोचने लगी, मैंने जो देखा वह केवल सपना ही नहीं है, इसमें कुछ रहस्य जरूर है। ऐसे ही विचार इनके मन में आने लगे। दिन भर ये बहुत खुश रही। इन्हें एक अजीब सी शांति मिल गई। इनका शरीर बहुत हल्का हो गया और फिर वे वहाँ से निकल गईं और उन्हें ढूंढने के लिए भारत पहुँच गई। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें यह ढूंढ निकालेंगी। ये भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी धार्मिक स्थान थे, सब जगह उन्हें खोजती रही, लेकिन इन्हें कहीं कुछ नहीं मिला और अंत में ये पहुंच गई कुप्पा घाट आश्रम, भागलपुर, बिहार। और वहाँ आते ही इन्होंने गुरु महाराज को ढूंढ लिया। जब इन्होंने गुरु महाराज को साक्षात देखा तो इनका सपना साकार हो गया और ये आनंद से विभोर हो गईं। जापान एक भौतिक प्रधान देश है। वहाँ धन की कमी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह देश दरिद्र है। भारत भले ही भौतिक दृष्टिकोण से गरीब देश है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही धनी देश है और इसी कारण से आज जापान जैसे देश में लोगों के मन में शांति नहीं है। उनका कहना था कि सबसे सरल प्रणाली हमें गुरु महाराज से ही मिली है। गुरु महाराज द्वारा बताई गई प्रणाली का अभ्यास उन्होंने किया तो पता चला कि आत्म साक्षात्कार के लिए, विशेष रूप से जापान की जनता के लिए, इससे सरल प्रणाली हो ही नहीं सकती। जब भी वे ध्यान करने बैठती थी तो 3500 मील की दूरी पर स्थित कुप्पा घाट आश्रम में
भारत में गुरु महाराज से उन्हें कंपन मिलने लग जाती थी। इस कंपन से उन्हें अजीब अनुभूति होती थी। वे आनंद से विभोर हो जाती थी और अपने ही मानस पटल पर प्रतिबिंबित गुरु महाराज के चित्र को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती थी और वे सोचती थी कि जीवन में सबसे अच्छा दृश्य यही है जो गुरु महाराज का दर्शन हुआ। वे परम पूज्य गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एवं भारत की जनता का इस आध्यात्मिक विकास के लिए हृदय से आभार करती हैं। यह जो प्रवचन मैंने आप लोगों को सुनाया, इस प्रवचन को जापानी महिला ने कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 21/10/1973 ईस्वी को गुरु महाराज की आज्ञा से हुआ था। इनका भारतीय नाम ब्रह्म विद्या है, लेकिन गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इनका नाम सूक्ष्म भोगी सुंदरी रखा है। एक बार की बात है, एक सज्जन ने गुरुदेव से पूछा, आपके विचार में गृह त्यागी साधु बनना अच्छा है या गृहस्थ साधु? गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो कहता हूँ घर में रहो, रोजगार करो और भगवान का भजन ध्यान करो। वह सज्जन कहते हैं, आपकी यह बात मुझे जचती नहीं है। इस पर गुरु महाराज बोले, क्यों? उन्होंने कहा, आप स्वयं सन्यासी हैं और दूसरे को कहते हैं गृहस्थ बनने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस दिन यह सन्यास मैंने लिया था, उस दिन मैं यही समझता था कि बिना सन्यास के भगवान का भजन ध्यान नहीं होता। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि घर में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है। वह सज्जन हाथ जोड़कर गुरु महाराज को नतमस्तक करते हैं और मौन हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों के बीच शेयर करें ताकि जापानी महिला के प्रवचन का सभी सत्संगी लाभ उठा सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।